वेलकम दोस्त, रॉयल इंडियन में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज। हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषता। संविधान की संविधान की प्रमुख विशेषता। संविधान की प्रमुख विशेषता। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। कि संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा संविधान है, ये हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि संविधान को देखिए, संविधान को हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला तो लिखित। देखिए, संविधान को हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला तो लिखित हो गया। अब लिखित की बात करें तो लिखित संविधान, जैसे मान लीजिए अमेरिका का लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित। और अलिखित में बात करते हैं तो अलिखित। तो अलिखित की बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। लेकिन हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंडिया के संविधान के बारे में। ठीक है। तो भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे लंबा। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और देखिए, हम बात करें तो मूल रूप से, यानी कि
मूल रूप से अगर हम बात करें, मूल रूप से जो यानी कि 1949 में क्या हुआ था कि संविधान में एक प्रस्तावना, संविधान में क्या था, संविधान में एक प्रस्तावना थी, प्रस्तावना जो भारत का मूल संविधान है उसके मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ थी, और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये रहा हमारा मूल संविधान। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में इसमें क्या है, एक प्रस्तावना तो ये है, लेकिन 395 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, 22 भाग हो गए हैं और इसमें 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 8 से बढ़कर 22 भाग से 25 हो गया और ये 8 अनुसूची से लेकर 12 अनुसूची तक हो गई। अब देखिए, आइए हम कुछ मुख्य इसमें पॉइंट अध्ययन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। अब देखिए, ये भारत का जो संविधान है, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम तो ये कह रहे हैं कि आइए हम पहले नज़र डाल लेते हैं, भारत के संविधान पे एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, भारतीय संविधान पर एक नज़र डालेंगे, ठीक है ना। और इसमें देखिए डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा बहुत इसमें इम्पोर्टेंट ये मान लीजिए भाग हमारा हो गया, कितने भाग हो गए, ये इस कौन सा भाग में कौन सा विषय हो गया, और ये हमारा अनुच्छेद हो गया, ठीक है ना, अनुच्छेद। तो मान लीजिए जो भाग हमारा फर्स्ट है, भाग फर्स्ट में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। लेकिन ये किस आर्टिकल में कहा गया है, कितने आर्टिकल में कहा गया है, तो 1 से लेकर 1 to 4 तक इसका जिक्र किया गया है। अब देखिए भाग दो की बात करें तो भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। लेकिन जो हमारा आर्टिकल है 5 to 11 आर्टिकल तक बात की गई है ना। इसी तरह भाग हमारा 3 है, भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार की बात की गई है। ये हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 12 to 35। अब आइए हम आते हैं भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में। पार्ट 4 की बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, डीपीएसपी, राज की नीति निदेशक, तत्व की बात की गई है, यानी कि आर्टिकल 36 से 51 की बात इसमें की गई है, ठीक है ना। अब आइए भाग 4A यानी कि पार्ट 4A की बात करें तो इसमें क्या हमारा है, सब्जेक्ट मौलिक, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51A में है, जो कि आर्टिकल 51A में है। अब आइए अगला हम बात करते हैं पार्ट 5, यानी कि पार्ट 5 में हम लोग क्या बात करेंगे? इसमें क्या है? सब्जेक्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार, संघ सरकार है इसमें। अब ये देखिए संघ सरकार है, लेकिन देखिए इसका आर्टिकल है 52 टू, मतलब 52 से लेकर 151 तक है। अब संघ सरकार में हम लोग बांटते हैं, जैसे कार्यपालिका को हम लोग बांटते हैं 52 से, कार्यपालिका को 52 से 78 तक, ठीक है ना। उसके बाद से संसद को क्या करते हैं हम लोग? संसद को 79 से 122 तक। फिर आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। फिर इसी में क्या होता है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। क्या आता है इसमें? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अब वो कब से कहाँ तक है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 1 2 3 123 आर्टिकल में है ना। फिर इसी में आता है संघ की न्यायपालिका। क्या आता है? संघ की न्यायपालिका। इसका आर्टिकल क्या है? 124 से लेकर कहाँ तक है? 147 तक संघ की न्यायपालिका है। फिर इसी में आता है भाग 5 में ही आता है क्या? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कहाँ से कहाँ तक? 148 से 151 तक, 148 से लेकर 151 तक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें आते हैं। तो ये था हमारा जो भाग 5 है, यानी कि पार्ट 5 में देख लिया आप लोग। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में कार्यपालिका है, संसद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ है, संघ की न्यायपालिका है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। कार्यपालिका की बात करें तो 52 से लेकर 58 तक है। संसद की बात करें तो यह 79 से लेकर 122 है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ की बात करें तो 123 में है। और संघ की न्यायपालिका की बात करें तो यह 124 से लेकर 147 तक है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो 148 से लेकर 151 तक है। 151 तक है, ठीक है ना। अब आइए आपको बात करते हैं हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट भाग में क्या है? नेक्स्ट भाग में देखिए, भाग हमारा क्या है? अब 6, भाग 6 में क्या करें? देखिए इसमें क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट है। इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार है इसमें, ठीक है ना। राज्य सरकार। अब राज्य सरकार के बोले तो आर्टिकल 152। अब इसमें क्या है? पहला इसमें देखिए एक चीज़ तो इसमें साधारणतः हम देखते हैं कि उसके बारे में बताने के लिए तो साधारण सिंपल बात है। तो उसमें 152 से लेकर उसके बारे में परिभाषा वगैरह की बात की जाती है। मान लीजिए इसमें हम ले लिए साधारण में
आर्टिकल 152 से 237 तक, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आता है कार्यपालिका। क्या आता है? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका आता है। तो राज्य की कार्यपालिका 153 से लेकर 153 से लेकर 153 से लेकर 153 से लेकर 167 तक, 153 से लेकर 167 तक ये रखा गया, अनुच्छेद पर रखा गया इसको, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आता है राज्य का विधानमंडल। उसमें क्या आता है? इसी में भाग 6 में राज्य का विधान मंडल, राज्य का विधानमंडल। अब देखिए राज्य का विधानमंडल आता है भाग 6 में ही। अब इसका आर्टिकल देखिए 168 से, है ना, 168 से इसका जो आर्टिकल होता है 212 तक होता है। 168 से 212 तक होता है। इसी में आता है भाग 6 में ही आता है हमारा राज्यपाल की विधायी शक्ति, राष्ट्रपाल की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। जिस तरह से आप भाग 5 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़े थे आर्टिकल 123 में, ठीक उसी तरह यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ पढ़ते हैं 213 में। अब देखिए इसी में आता है राज्यों के उच्च न्यायालय। इसी में आता है क्या हमारा भाग 6 में क्या आता है? राज्यों का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ना, जो कि 214 मतलब 214 से लेकर 232 तक हमारा क्या है? राज्यों का उच्च न्यायालय भाग 6 में। फिर इसी में ही क्या आता है? भाग 6 में ही आता है क्या? अधीनस्थ। क्या आता है? अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है ना। अधीनस्थ न्यायालय। इसका जो आर्टिकल हमारा होता है 233 से लेकर 237 तक, ये हमारा कहाँ तक होता है? 237 तक। अब देख लिए ना, तो हम कुल मिलाकर ये पढ़े हैं कि भाग 6 में जो कि भाग 6 हमारा का है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब इसमें सिंपली उसका बात जो किए हैं, इसका साधारणतः बात हम लोग ये किए हैं कि 100 क्या है 52 से लेकर यह जो होता है हमारा 237 तक होता है। इसमें हम ये बात की है कि 153 से 167 तक कार्यपालिका होगी। फिर उसमें राज्य का विधानमंडल की बात की हम लोग 168 से 212 तक राज्य का विधानमंडल की बात किए हैं। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213 में हम लोग बात किए हैं। फिर हम लोग क्या किए? राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हम लोग बात किए हैं 214 से लेकर किस आर्टिकल में 232 तक है। फिर हम लोग बात किए हैं अधीनस्थ न्यायालय की बात किए हैं, जो कि आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक है। अब हम लोग बात करेंगे भाग 7 की। अब हम लोग क्या बात करेंगे? भाग 7 की बात करते हैं। तो भाग 7 यानी कि 5 में पार्ट हमारा 7 की बात करें तो इसमें क्या है कि इसको हम लोग राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची थी उसके खंड ख में इसको मतलब निरस्त कर दिया गया। इसको क्यों निरस्त कर दिया गया था? इसमें निरस्त कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया।
निरस्त कर दिया गया है, जो कि 238 ये सब निरस्त हो गया है ना, मतलब भाग 7 को हम लोग निरस्त मानेंगे। अब भाग 8 में हम लगाएंगे, भाग 8 में। तो भाग 8 में आइए हम बताते हैं आपको। भाग 8 में क्या है, जो हमारा भाग 8 है, यानी कि पार्ट 8 में यूनियन एंड स्टेट एरिया की बात की गई, मतलब संघ राज्य क्षेत्र में है ना। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, जो कि आर्टिकल हमारा कितना है, हमारा आर्टिकल कितना है, 239 से 242। मतलब कि भाग 8 में हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट 8 में जो हमारा सब्जेक्ट है संघ राज्य क्षेत्र है, और आर्टिकल हमारा है 239 से 242 है। अब हम आते हैं पार्ट 9 में। अब हम लोग कहाँ आते हैं, पार्ट 9 में। अब हम लोग आते हैं पार्ट 9 में ना, ठीक है। अब पार्ट 9 में आते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, पंचायत। क्या है, पंचायत। इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, पंचायत। और आर्टिकल क्या है, 243 से ना, 243 से 243 तक, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट 9 क्या है, पार्ट 9 में हमारा पंचायत की बात की गई है, 243 से लेकर 243 तक। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं पार्ट 9 का मतलब क्लास क में, उसके में नगर पंचायत की बात की। सब्जेक्ट क्या इसका रखा गया है, नगर पंचायत। नगर पंचायत नहीं, सॉरी दोस्तों, ये गलत बोल दिया हम। आइए 9 क में क्या है, नगर पालिकाएँ की बात की गई है। अब इसका जो आर्टिकल हमारा है, आइए आर्टिकल इसमें क्या है, 243 से से लेकर, क्लास से लेकर, ठीक है ना, 243 36, ठीक है ना, यहाँ तक। फिर आइए हम लोग जो 9 का क्लास ख है, ठीक है, ब। इसमें क्या है कि सहकारी समितियों की बात की गई। क्या, सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ की बात की गई है। इसमें क्या है, 243 ZH, ठीक है ना, से लेकर 243 ZT तक इसको रखा गया है आर्टिकल में। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग पार्ट 10, यानी कि संविधान के भाग 10 में सब्जेक्ट क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये क्या है हमारा आर्टिकल 244 से क्या है, आर्टिकल 244 से लेकर 244 क तक इसको रखा गया है संविधान के अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क में रखा गया है। अब आइए भाग 11 में। अब आइए भाग 11, संविधान के भाग 11 में क्या है,
संघ और राज्यों के बीच संबंध है। क्या है? क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें क्या है? 245 से लेकर अनुच्छेद 263 अनुच्छेद तक इसमें बात की गई है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें दो तरह से है, एक तो विधायी संबंध और दूसरा प्रशासनिक संबंध। देखिए भाग 11 में एक तो विधायी संबंध है। ठीक है ना। विधायी संबंध। ठीक है ना। तो विधायी संबंध में क्या है कि ये जो रखा गया है इसको, ये 245 से लेकर 255 तक रखा गया है। ठीक है ना। विधायी संबंध को 245 से लेकर 255 तक। और उसके बाद से आता है प्रशासनिक संबंध। ठीक है ना। प्रशासनिक संबंध में क्या है? 256 से लेकर 263 से लेकर 263 तक अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है इसको दो तरह से बांटा गया है, एक तो विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध। अब विधायी संबंध को क्या किया गया? 245 से लेकर 255 के बीच में रखा गया है। और हमारा प्रशासनिक जो संबंध है इसको 256 से लेकर 263 के बीच में रखा गया है। अब आइए हम लोग संविधान के भाग 12 में चलते हैं। ठीक है ना। संविधान के जो भाग 12 है इसमें क्या है कि इसमें इसका जो सब्जेक्ट है वित्त है। ठीक है ना। वित्त हो गया, संपत्ति हो गई, संपत्ति, संविदाएं और वाद, संविदाएं और वाद। अब देखिए इसको किस में रखा गया है? संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 264 से, संविधान के आर्टिकल 264 से 300A तक इसको रखा गया है। भाग 12 को 264 से लेकर 300A तक रखा गया है ना। आइए हम बताते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी कई तरह से हम लोग पढ़ते हैं। वित्त विभाग को अलग पढ़ते हैं, ऋण लेना कैसे होता है वो अलग होता है, संपत्ति हो गई, संविदाएं हो गई, अधिकार, बाध्यकारी, वाद, सब ये होता है अलग अलग। इसको आर्टिकल के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग। संपत्ति का अधिकार हो गया जो वहाँ से निकाला गया है उसको यहाँ पर ला कर रखा गया। ठीक है ना। तो इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं। तो आइए उसको हम बता देते हैं आपको। देखिए इसमें पहले हम पढ़ते हैं हम लोग वित्त। ठीक है ना। वित्त वाले में क्या पढ़ते हैं? वित्त विभाग में अनुच्छेद 264 से लेकर, ठीक है ना, अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक हम लोग इसमें पढ़ते हैं, वित्त के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि भारत जो संविधान के भाग 12 हैं उसमें हम लोग जो वित्त संबंधित संविधाएं और वाद हो रहे हैं उसमें पहले वित्त पढ़ते हैं। उसके बाद से ऋण लेना वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है ना। ऋण को लेना। ठीक है। ऋण लेना, इसको हम लोग अनुच्छेद 292 से लेकर, ठीक है ना, अनुच्छेद 292 से लेकर 293 के बीच रख कर पढ़ते हैं। अब देखिए अगला हमारा है संपत्ति। ठीक है ना। संपत्ति हो गया, संविदाएं हो गया। ठीक है ना। संविदाएं हमारा अधिकार हो गया। ठीक है ना। और बाध्यताएं हो गया हमारा। ठीक है ना। बाध्यताएं हो गया, फिर वाद हो गया और हमारा क्या हो गया? वाद। इन सबको हम लोग क्या करते हैं? 294 से लेकर 300
अनुच्छेद के बीच रखकर में पढ़ा जाता है, ठीक है ना, रखा गया है, संविधान में रखा गया है ना। अब देखिए एक होता है हमारा संपत्ति, ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यह फंडामेंटल राइट उसमें निकाल कर इसे ला के यहाँ पर दिया गया ना अधिकार को। अब ये कानूनी अधिकार हो गया। अब इसको हम लोग रख कर पढ़ते हैं अनुच्छेद 300 क में, संपत्ति के अधिकार को निकाल कर लाकर यहाँ पर रखा गया है 300 क में अनुच्छेद में ना। तो ये कुछ 12 भाग थे, 12 भाग के कुछ अलग अलग भागों में रखकर, तो अध्यायों में रखकर पढ़ते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग किस में चलते हैं, संविधान के भाग 13 में, संविधान के भाग 13 में। तो संविधान के भाग 13 में क्या है, संविधान के भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, क्या है, व्यापार, व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य एवं समागम, क्या है, समागम, समागम, ठीक है ना, समागम, इसकी बात की गई है, ठीक है ना। ये हमारा होता है अनुच्छेद 301 से लेकर, संविधान का अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, 307 तक इसकी बात की गई है, ठीक है ना। ये भाग 13 में रखा गया है, संविधान के भाग 13 में ये सब रखा गया है, इसमें लिखा गया है भाग, संविधान के भाग 13 का जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है ना, जिसको अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में रखा गया है। चलिए अब हम चलते हैं संविधान के भाग 14 में, ठीक है ना, भाग 14 में। अब इसमें क्या है कि जो हमारा संघ है ना और राज्य के जो अधीन सेवाएं हैं इसकी बात की गई है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, संघ और राज्य के बीच सेवाएं, संघ और राज्य के बीच सेवाएं, संघ और राज्य के बीच सेवाएं की बात की गई, ठीक है ना, संघ और राज्य के बीच सेवाएं। अब देखिए इसमें इसको रखा गया संविधान के अनुच्छेद 308 से, संविधान के अनुच्छेद 308 से, यानी कि 308 से 323 तक इसको रखा गया है। अब इसको भी हम लोग दो तरह से बांट कर पढ़ते, दो अध्याय में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो पहले अध्याय में क्या करते हैं हम लोग, सेवा बांटते हैं, ठीक है ना। पहले में क्या होता है, सेवाएं, सेवाओं को पढ़ते हैं, सेवाएं, ठीक है, सेवाएं का यह है कि 308 से लेकर 314 तक, 308 से लेकर 314 तक पढ़ते हैं हम लोग। फिर इसमें दूसरा जो अध्याय होता है लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारा अनुच्छेद 315 से 323 के बीच लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, ठीक है ना। अब हम कितने अनुच्छेद कितने भाग पढ़ लिए, तो भाग 14 तक पढ़ लिए। अब आइए भाग 14 क में, भाग 14 का क्लॉज क में आइए आपको बताते हैं इसमें क्या है, अधिकरण है, क्या है, अधिकरण की बात, अधिकरण में क्या है कि जो हमारा अनुच्छेद 323 क से लेकर, ठीक है ना, अधिकरण में क से लेकर
323 ख तक इसमें बात की गई है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 14, भाग 14 ये रहा ना, 14 क रहा। अब भाई हम चलते हैं संविधान के भाग 15 में। अब चलते हैं हम लोग संविधान के भाग 15 में। संविधान के भाग 15 का सब्जेक्ट क्या है? निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन आयोग की बात किसमें की गई है? निर्वाचन आयोग की बात इसमें की गई है, ठीक है ना। संविधान के भाग 15, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की बात की है। अब देखिए ये संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर, ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक इसमें कहा गया है। जो संविधान के भाग हमारा 15 है, इसमें क्या है? निर्वाचन की बात की गई है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक। अब आइए हम संविधान के भाग 6 की बात करते हैं। संविधान के भाग 6 में क्या है कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान रखा गया, ठीक है ना। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है ना, विशेष प्रावधान। अब देखिए इसको किस में रखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर, संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक ये भाग 16 को रखा गया है। तो ये तो हमारा इम्पोर्टेंट है, भाग 15 हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए हम लेकर चलते हैं फिर अगले भाग की तरफ। अब हमारा क्या है? संविधान के भाग 17। संविधान के भाग 17 इसमें क्या है? इसमें क्या हमारा लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा की बात की गई है, ठीक है ना। संविधान का भाग जो 17 इसमें क्या है? हमारा राजभाषा की बात की गई है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर, जो संविधान का अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संविधान के भाग 17 में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के बीच में राजभाषा रखा गया है। अब इसको भी हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं ना। देखिए पहले तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग संघ की भाषा। क्या है? संघ की भाषा। संघ की भाषा की बात करें हम लोग, तो संघ की भाषा की बात करें तो इसको हम लोग संविधान के अनुच्छेद में जो बात करें तो 343 मतलब 343 आर्टिकल से लेकर 344 तक हम लोग इसमें बात करते हैं, संघ की भाषा की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा इसमें हम लोग बांटते हैं प्रादेशिक भाषा। क्या? प्रादेशिक भाषा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 345 से लेकर, संविधान के अनुच्छेद 345 से लेकर 347 तक अनुच्छेद में रखा गया है ना, जो कि संविधान के अनुच्छेद 345 से लेकर 347 अनुच्छेद तक इसको रखा गया, इसी बीच में इसको रखा गया, ठीक है। अब अगला हम इसमें बात करते हैं, अगले भाग में अध्याय में बांटते हैं सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा, ठीक है ना। इन आदि की भाषा का जिक्र किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 348 से 349
49 के बीच में बात किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विशेष निर्देश एक दिया गया है इसमें, ठीक है ना। विशेष 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 निर्देश विशेष निर्देश की बात की गई है। इसमें भागा गया उसी भाग में इसको अगले अध्याय में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो हमारा अनुच्छेद है, क्या बोलते हैं कि 350 से 351 वगैरह के बारे में यहाँ पर बातचीत चलती है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं संविधान के भाग 18 में। अब देखिए संविधान के भाग जो 18 है यानी कि पार्ट 18 है, उसमें जो सब्जेक्ट हमारा है क्या है, तो इसमें क्या है सब्जेक्ट हमारा आपात, क्या है आपात उपबंध, क्या है आपात उपबंध। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है आपात उपबंध। आइए इसको देखते हैं किस अनुच्छेद में रखा गया है इसको। तो देखिए ये हमारा संविधान के 352 आर्टिकल से, ठीक है ना, 360 तक इसको रखा गया है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भाग 18 जो है, इस भाग 18 में जो हमारा विषय वस्तु क्या है, विषय क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, पार्ट 18 का सब्जेक्ट हमारा आपात उपबंध है। इसको संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसको रखा गया है। अब आइए हम संविधान के भाग 19 की बात मैं करता हूँ। संविधान के भाग 19 में सब्जेक्ट क्या हमारा प्रकीर्ण, ठीक है ना, प्रकीर्ण। अब इसको आर्टिकल क्या रखा गया है 361 से 367, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं संविधान के भाग 20 में। संविधान के भाग 20 में अब देखिए संविधान का जो भाग 20 है ना, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान का भाग 20 भी क्या है, कंपटीशन के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस है। आइए हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो संविधान का संशोधन है, ठीक है ना। संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन। अब देखिए भाग हम 21 में चलते हैं, ठीक है ना। भाग 21 में क्या है, अस्थाई, सब्जेक्ट क्या हमारा है अस्थाई संक्रमणशील, अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, क्या है उपबंध। अब देखिए इसको रखा गया है किसमें, संविधान के आर्टिकल 369 से लेकर 392 के बीच में रखा गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 22वां भाग है संविधान का, मूल संविधान का जो ये हमारा 22वां भाग है। इस 22वें भाग में हम लोग देखिए पहले तो संक्षिप्त नाम, इसका जो सब्जेक्ट इसमें रखा गया है संक्षिप्त नाम, ठीक है, और प्रारंभ, फिर हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और इसमें कुछ निरसर कर दिया गया है, और उसमें निरसरण, ठीक है ना,
तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है लास्ट वाला, ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। 93 से लेकर वही 395 तक। खैर, ये हमारा 22वां भाग समाप्त हो गया। तो आइए हम आपको बता देते हैं, जिससे मान लीजिए भाग फर्स्ट हमारा हो गया। भाग फर्स्ट में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक हैं, 1 से लेकर 4 तक हैं। भाग 2 सिटीजनशिप बोले तो 5 से लेकर 11 तक है। अब हमारा जो भाग 3 है, भाग 3 की बात करें तो यह क्या है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल की राइट की बात करता है जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात करता है। फिर हमारा आता है आर्टिकल पार्ट 4 की बात करें तो डीपीएसपी ड्राइवर प्रिंसिपल स्पेशल पॉलिसी। इसमें क्या है कि हमारा 36 से 51 की बात की गई है। फिर हमारा आता है 4A। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51 ए बोले या तो 51 क बोले। फिर हमारा क्या आता है, 5 आता है, मतलब भाग 5 आता है। फिर भाग 5 आता है। भाग 5 में क्या है, इस संघ सरकार है, क्या है, संघ सरकार है, जो कि हमारा 52 से लेकर 151। अब इसमें कई भाग हो जाते हैं, कार्यपालिका हो जाता है। कार्यपालिका की बात करें तो 52 से लेकर 78। संसद रहता है, संसद बोले तो 79 से लेकर 1 to 222 तक। फिर इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आती हैं, जो कि 123 की तक होता, आर्टिकल 123 में है। फिर संघ की न्यायपालिका आती है, जो कि 124 से 147 तक। फिर इसमें क्या होता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि 148 से 151 तक आर्टिकल में रखा गया है। फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा 6वां भाग आता है। 6वां भाग की बात करें, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है, जो कि 152 आर्टिकल में है। फिर उसमें कई भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। साधारण में पढ़ते हैं 152 से लेकर 237 तक। फिर राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो 153 से लेकर 167 तक। फिर राज्य का विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल 168 से 212 तक आर्टिकल में रखा गया। फिर राज्य की विधायिका शक्तियाँ 213 तक, 213 आर्टिकल में है राज्य की विधायिका शक्तियाँ। फिर राज्य के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात की गई है, जो कि 214 से लेकर 232 तक रखा गया है। फिर अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय को आर्टिकल 237 के बीच रखा गया है। फिर हमारा क्या है, पार्ट 7, फिर पार्ट हम 7 में चले जाते हैं। पार्ट 7 को निरस्त कर दिया गया है। फिर पार्ट 8 में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि संघ और क्षेत्र की बात की गई है, संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, जो कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई, जो कि हमारा क्या है 239 से लेकर 492 के बीच में रखा गया है। 244 एक मिनट, ये भी पेन भी ना हमारा थोड़ा। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 8 में क्या पढ़ रहे थे, पार्ट 8 में हम लोग पढ़ रहे थे संघ राज्य क्षेत्र, जो कि 239 से लेकर 242 के बीच में रखा गया, ठीक है। 239 से लेकर 242 के बीच में गया। फिर हमारा भाग 9 में क्या है, पंचायत है। पंचायत की बात करें तो 243 से लेकर 243 तक। फिर ना हमारा पार्ट 9 में क्लॉज ए था उसका, ठीक है ना। उसमें तो क्या थी, नगर पालिकाएँ, क्या थी, नगर पालिकाएँ, ठीक है ना, नगर पालिकाएँ। उसमें क्या था कि 243 तो से 243 6 तक था, 6 तक रखा गया है, ठीक है ना। इस तरह का। फिर एक हमारा 9 ख भी है, 9 ख भी है सहकारी समिति, जो कि 243 जेड से 243 जेड टी तक है, ठीक है ना। इसी तरह फिर हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारा जो होता है
मान लीजिए कि हमारा जो अगला हमारा जो आता है इम्पोर्टेंट, उसमें भाग 15 देखिए 15 है हमारा, क्या है, निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है। इसमें क्या था कि 202 निर्वाचन से संबंधित था। इसमें क्या था, 324 से लेकर 329 क तक था, ठीक है ना, 329 क तक था। ये भाग 15 निर्वाचन था, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक था। फिर हमारा भाग 17 भी इम्पोर्टेंट है। भाग 17 में इम्पोर्टेंट क्या है, राजभाषा से संबंधित है ना, राजभाषा से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था कि जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में से रखा गया था, ठीक है ना। एक इसी तरह हमारा और इम्पोर्टेंट एक भाग था, वो क्या था, कौन सा भाग था हमारा, 20 भाग था, ठीक है ना। इसमें क्या था, नहीं 20 से पहले एक हमारा भाग था 18, ठीक है ना। इसमें आपात उपबंध की बात की गई थी, आपात उपबंध। इसमें क्या था कि जो 352 से लेकर 360 के बीच में रखा गया था, अनुच्छेद के बीच में रखा गया था, ठीक है ना। और हमारा जो हमारा संविधान संशोधन भाग 20 है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 368 इसका आर्टिकल, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये हम कुछ संविधान के यानी कि पॉलिटिक्स में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की है। जो हमारा टॉपिक था, खैर हम लोग चर्चा करना संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल में एक नज़र देखें हल्का फुल्का भारत के संविधान के, एक नज़र देखें, मतलब संविधान के 2200 भाग और उसके विषय, उस भाग में कौन से विषय रखे गए हैं और कौन सा विषय किस किस अनुच्छेद के बीच रखा गया है, इसका हम अध्ययन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे नए चैनल पर आप हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फिर हम मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय